देखिए, सबसे पहले ये बदकिस्मती है इस देश की, जहाँ देश के नौजवानों की तरक्की और रोज़गार की बात होनी चाहिए, वहीं बाकी देशों से लोगों को बुलाने की बात चल रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर देखा जाएगा, हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। 10 साल से देश को कुछ दे नहीं पाए, और अब जब इनको लगा इलेक्शंस नज़दीक हैं, इन्होंने कहा कि चलो अब हम लोगों को इसी के ओर लेके उनका दिमाग डाइवर्ट करेंगे और CAA जो हैं वो लाने की कोशिश की। मैंने भी अपने साथियों से, अपने दोस्तों से बात की और ये जाना कि आखिर ये CAA है क्या, क्यों ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ को यहाँ ला रहे हैं। क्या इन्होंने अपने देश के युवाओं के मसले हल किए? क्या इन्होंने अपने देश की महंगाई पे कोई काम किया पिछले 10 साल से? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ देश में माँओं, बेटियों, बहनों का ख्याल किया पिछले 10 साल से? हमारे देश में दिन ब दिन हिंसा बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, और ये बाकी देशों से लोग ला रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बाकी देशों से लोग लाए। अगर इन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं कहता हूँ कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग आएंगे। मुझे बताइए, वो लोग कहाँ रहेंगे? वो क्या खाएंगे? वो कहाँ रुकेंगे? जब इनको, उन लोगों के पास रोज़गार नहीं है जो लोग देश में रहते हैं, तो जो बाहर से लोग आएंगे, मुझे बताइए, जब उनको रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो वही दंगे करेंगे, वो वही फसाद करेंगे, और वो वही चोरियां करेंगे, वो वही डकैती करेंगे। ये इनकी खुल्लम खुल्ला साजिश है। इनको पता है जहाँ जहाँ देश में BJP का काडर कमज़ोर है, वहाँ वहाँ इन लोगों को लाओ, इन लोगों को वहाँ पे रखो ताकि ये वोट डाले। ये बदकिस्मती है। पिछले 10 साल से मेरे भाई, हमारे देश से 11 लाख लोग देश छोड़ के चले गए हैं। और वो लोग कौन हैं? जो यहाँ पे फैक्ट्रीज चलाते थे और जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो कम से कम 2-2, 300 लोगों का रोजगार देते थे, वो देश छोड़ के भाग गए। कितना अच्छा होता अगर मोदी जी उन 10-11 लाख लोगों को वापस लाते। इंस्टेड ऑफ दिस कि मोदी जी अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से लोगों को ला रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप पहले उन लोगों को वापस लाइए जो लोग देश छोड़ के चले गए, जो अच्छे बिजनेसमैन थे हमारे देश में। उन्होंने देश को छोड़ा क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे इन लोगों ने, वो लोग बहुत परेशान हो गए। लिहाजा मेरी आपकी वसादत से, आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि आप चलिए, ठीक है, आप कानून बनाते हैं और थोपते हैं इस देश के लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से है। यहां मजहब और धर्म की बात नहीं है, यहां बात है कहां रखोगे उन लोगों को। यहां बात है जो देश में ऑलरेडी बेरोजगार है, उनका क्या किया आप लोगों ने? अब जब आप बाहर से लोग लाओगे, वो तो दंगे करेंगे, उनके लिए जगह कहां है रहने के लिए? एक तो ये बात। दूसरी बात, मुझे बताइए, अगर आप दावा करते हैं कि हम बाकी देशों से, खासकर ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लोग ला रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए खुदारा, अगर आपने इस बार आप बोल रहे हैं कि जो 2014 दिसंबर तक लोग यहाँ हैं उनको सिटीजनशिप देंगे, मुझे खुदारा बताइए, अगर आपने ये करीबन 3-4 करोड़ लोग हैं, मुझे बताइए, अगर आपने ये बिल लाया, जब वो 3-4 करोड़ लोग आएंगे, जब आपने दरवाज़ा खोला अपने देश का, यहाँ बाकी देशों में पता क्या रूल्स हैं? बाकी देशों ने अपनी बाउंड्रीज को इतना टाइट किया है, इतना टाइट किया है कि ताकि बाहर से कोई बंदा ना आए हमारे देश, क्योंकि ये जो हक है, ये इस देश के नौजवान का हक है, जो यहाँ रिसोर्सेज हैं वो इस देश के लोगों का हक है। तो आप बाहर से लोगों को ला रहे और उनको वो हक दे रहे। लिहाजा हम हर हालत में इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसे कानून हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते और नहीं मानते हैं।